दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस पर। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा, किस विषय के साथ चर्चा करूंगा? कंप्यूटर के साथ। और अब तो यह सर्वविदित साबित हो चुका है इस कोरोना महाकाल में कि अगर हमारी पढ़ाई आज जारी है, आज अगर हम घर बैठे पढ़ाई कर पा रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? इस कंप्यूटर का होना। आज ये कंप्यूटर ही है जिसकी वजह से आज हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी है, और वो भी बहुत, मैं कहूं कि बिल्कुल फ्री भी आपको यहां मिल रहे हैं। यहां आज आप हमसे घर बैठे रूबरू हो रहे हैं, आप अपने परिवारजनों के साथ हमसे पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों ये संभव किसके कारण? कंप्यूटर के कारण। यहीं पर कंप्यूटर समाप्त नहीं हुआ। हम जैसा कि बताते हैं, आपको बताऊंगा मैं और भी आगे। पता है कि कंप्यूटर का इतिहास कोई ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन इस कंप्यूटर का योगदान हमारे जीवन में अगर मैं कहूं तो हर पल पर है। आज एक कंप्यूटर तो हम अपनी जेब में भी रख के चलते हैं, अर्थात आपका जो मोबाइल है ना बच्चों, वो भी एक छोटा कंप्यूटर है। तो जब हमारे दैनिक जीवन में मैं कहूं कि आज हमारा कोई काम कंप्यूटर के बिना नहीं हो रहा है, तो एग्जामिनर इस भला मेरी विषय को कैसे भूलेगा? कंप्यूटर को यहां से क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। अब बात यह आती है कि एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन क्यों आने लगे? पहले तो हमको केवल बैंक में ही यह देखने को मिलता था, क्योंकि बैंक में ही कंप्यूटर पर कामकाज होता था। अब क्या हुआ है बच्चों, जैसा कि पता है आपको, हमारे देश में क्या हो रहा है, अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? यहां पर डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब बढ़ावा डिजिटल को दिया रहा है, जब सारे काम डिजिटल हुए जा रहे हैं, यहां पर जो आप एम्प्लॉयज यहां पर जो ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी तो यहां से पता होने चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के फंडामेंटल क्या हैं, क्या है कंप्यूटर, तो वहां पर कौन कौन से उसके मूल तत्व हैं, क्या क्या वहां पर संरचनाएं हैं, क्या क्या वहां पर चीजें, उनकी जानकारी हमारे लिए होना क्या है? अत्यावश्यक है। इसलिए एग्जाम में एग्जामिनर ने सोचा कि एक विषय का नया उदयकरण किया जाए, क्या? कंप्यूटर। जैसा कि आपको पता है, अगर राजस्थान के बारे में बात करूं तो बच्चों एक क्या चल रहा है, यहां पर RSCIT का कोर्स चला हुआ है। अब आपको पता है कि RSCIT चाहे टीचर हो चाहे कोई और एग्जाम हो, सभी एग्जामों में क्या है? RSCIT है। और अगर अब मैं बात करूं कंप्यूटर विषय के साथ, तो चलिए बताते हैं हमारा कंप्यूटर विषय आता कहां कहां है। तो शुरू करते हैं RS से। तो देखो बच्चों, RS में भी क्या आता है? कंप्यूटर आता है। आप कहेंगे सर कहां? सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक में। अगली बात कहूं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम ICT एंड कम्युनिकेशन, तो बच्चों वहां पर भी क्या आता है? कंप्यूटर आता है। आगे बात करूं मैं SSC, बैंक, रेलवे, पटवार, ग्राम सेवक, दिल्ली पुलिस, मैं कहूं कि हमारे राजस्थान के वो सभी एग्जाम जहां पर आने वाला है क्या? कंप्यूटर। लेकिन अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोरोना जैसा महाकाल संकट हो, चाहे हमारे पास बाहर आने की, अच्छे इंस्टीट्यूट आने की आपके पास इनकम ना हो, पैसे ना हो, ये भी मजबूरी हो, कोई निश्चिंत वाले, अब निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब आप पढ़ने वाले हो कहां पर? घर बैठकर, वो भी किसके साथ? प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस के साथ। और यहां पढ़ाने वाली कौन है? हमारी प्रज्ञा की वो एक महत्वपूर्ण टीम। मैं इस बात का, चाहे मैं अपने विषय का एक्सपर्ट हूं कंप्यूटर का, लेकिन मैंने भी उनसे देखा है कि यहां आपको एक्सपर्ट टीम के साथ पढ़ाया जा रहा है, जिसने पहले हजारों लोगों को क्या दिया है? सिलेक्शन दिया। आगे इस बात के लिए तत्पर है कि आपको अब घर बैठे भी क्या दे? सिलेक्शन दे। तो बच्चों यहां पर मैं जो आपके साथ बात करूंगा, स्पेशली करूंगा किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। और एक बात का मैं आपके साथ यहां पर आपको विश्वास दिलाऊंगा। क्या विश्वास दिलाऊंगा? कि मैं जितना आपको पढ़ाऊंगा, उस पढ़ाने को आप कंपेयर करिएगा, देखिएगा, पुराने प्रीवियस पेपर देखिएगा। मतलब मैं ये कहता हूं आपके साथ कि आप कुछ भी पढ़िएगा, कहीं से किसी बुक को पढ़िएगा, आपको हर जगह से देखने को मिल जाएगा कि यहां प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस पर अनूप सर ने जो हमें पढ़ाया है, वो हमें पूरा देखने को मिल रहा है। अर्थात मैं कहूं कि आपको अब यहां पर कोई संभावना नहीं इस बात की, कोई संदेह नहीं इस बात का कि कोई क्वेश्चन आपसे चूक होगी। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, कंप्यूटर जो एक विषय है बच्चों, जैसा कि आपको पता है ये आर्टिफिशियल है, मतलब पूरी तरह से मानव ने बनाया है। यहां पर कौन सी चीज क्या है, कैसे है, मतलब फैक्चुअल डेटा तो आपके साथ कवर होगा ही, साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा के चलूंगा। अर्थात मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि जब मैं अब आपको पढ़ाऊंगा, यहां आप पढ़ेंगे मेरे अभी आने वाले और वीडियोस के अंदर,
कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी चीजें, कहां से कितने प्रश्न, वो सारा कुछ मैं भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इतना यकीन मानिए, जो कहूंगा वहां से आएगा ही आएगा। एग्जामिनर वहां तक उसकी अप्रोच करेगा, और एग्जामिनर जितना अप्रोच करेगा ना, हम उससे ज्यादा मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को क्या करेंगे, अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको कहता हूं, मैं आपको केवल मूल उद्देश्य बताऊंगा प्रज्ञा का, जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, तो केवल उसका एक ही उद्देश्य जानकर जुड़ा, कि उसका केवल मूलभूत उद्देश्य यह है, सर हम अधिक से अधिक सिलेक्शन दें, अधिक से अधिक बच्चों को कैसे भी करके क्या हमको उनको जॉब दिलवाएं। उसका केवल मूल उद्देश्य यह है, हम चाहे कुछ भी करें लेकिन बच्चों का क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपर्ट फैकल्टी पैनल भी खड़ा किया। किसके लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, लगातार बने रहना है, और यहां आपको लगातार नोटिफिकेशन, लगातार क्लासेस, सभी चीजें आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो एक्स्ट्रा मटेरियल हो, चाहे वो करंट अफेयर की क्लास हो या किसी और विषय की। और मैं तो आपको कहीं छोड़ के जाने वाला ही नहीं, क्योंकि मैं तो बस आपसे जितनी मोहब्बत है किसी और चीज से है ही नहीं, और यह भी है कि आपका मुझ पर बहुत प्यार है। तो चलिए बच्चों, मैं अब आपके साथ बात करता हूं इस बारे में कि हमारे कंप्यूटर विषय से किस एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, क्या क्या चर्चाएं की जाती हैं और क्या क्या यहां पर होता है। तो देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले बात करता हूं बच्चों, यहां पर हमारे पास में हमारे कंप्यूटर का पहला टॉपिक मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। किसके बारे में? यहां पर हमारे कंप्यूटर के पहले टॉपिक के बारे में, कि कौन सा हमारे पास पहला टॉपिक है जो हमारे एग्जामिनर हमसे अधिकांशतः सभी एग्जाम में पूछता है। देखो बच्चों, मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं यहां पर, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, एसएससी हो, बैंक हो, आप किसी का एग्जाम देना, मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको इस बात पर डिपेंड नहीं, सर हमें ये पढ़ा रहे नहीं बच्चों, आप देखो मैं जानता हूं आज का स्टूडेंट सारे फॉर्म भरता है, वो अगर दिल्ली पुलिस भर रहा है तो राजस्थान पुलिस भी भरता है। तो मैं ये नहीं कि मैं मतलब कम ज्यादा कुछ नहीं बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा पूरा, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर क्या पूछेगा, मुझे इस बात पर भरोसा है कि मैं जो पढ़ाऊंगा एग्जामिनर वहां से जरूर पूछेगा। क्लियर? चलिए, तो यहां मैं आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा उसका नाम है क्या? सामान्य कंप्यूटर, सामान्य जानकारी। अब ये सामान्य जानकारी किसके बारे में होगी बच्चों? ये सामान्य जानकारी होगी किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। अर्थात मैं कहूं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या टॉपिक होगा मेरा यहां पर? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पर क्या क्या मैं आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं, तो बच्चों यहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मूल रूप से यहां पर इसके मूल तत्व, कि हमारे पास कंप्यूटर के मूल तत्व क्या हैं। मतलब मैं इंट्रोडक्शन से कहूं कंप्यूटर सिस्टम क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहां चर्चा करूंगा मैं इसकी मुख्य रूप से परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होगी। चर्चा करूंगा आपके पास इसका इतिहास, कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कैसे बना, कौन सी मशीन आई, क्या हुआ, वो सारा इतिहास, कौन सा कंप्यूटर पहले बना, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक था, कौन सा डिजिटल था, कौन सा व्यावसायिक था, कौन सा क्या था, वो पूरा का पूरा इतिहास हम लोग इसका उखाड़ रख लेंगे। मैं करूंगा यहां इसका कि हमारे कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, आज जो वर्तमान स्वरूप कंप्यूटर हम देखते हैं हमारी पॉकेट में रखा है वो कैसे बना, उस बारे में भी चर्चा करूंगा। विकास, मैं यहां पर बात करूंगा कंप्यूटर की पीढ़ियां आपके साथ, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, कितनी पीढ़ियां हैं, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरा का पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां बात करूंगा कंप्यूटर के प्रकार, कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स हैं उनके, उन सभी प्रकारों के बारे में यहां आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। किसके बारे में? और यहां पर कंप्यूटर सिस्टम, कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वह कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर सिस्टम की कार्य प्रणाली, हमारे पास कार्य प्रणाली। मतलब अब एक बात देखिए बच्चों, ये बात हो गई हमारी किसकी? सामान्य जानकारी, कि हमारे पास में कंप्यूटर को हम लोगों ने जाना, क्या किया हमने यहां पर? कंप्यूटर की सामान्य जानकारी को हासिल किया, इंट्रोडक्शन को मिल गया, हमारे मूल तत्व कौन से हैं, क्या क्या चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं, परिभाषा क्या होगी। इस प्रकार से बच्चों ये सारे के सारे टॉपिक, अब चाहे आप लोग एसएससी का दो, चाहे बैंक दो, चाहे रेलवे दो, चाहे पुलिस दो, दिल्ली पुलिस दो, पटवार दो, ग्राम सेवक दो, लाइब्रेरियन का दो, मैं कहूं आपसे लैब असिस्टेंट का कंप्यूटर आता तो वहां भी दो, या मैं कहता हूं आपसे कि जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दो, कहीं भी दो, उन सभी एग्जामों में यहां से क्या होगा? क्वेश्चन होगा, निश्चित होगा। ये हमारे पास एक कॉमन टॉपिक है जो कि सभी के सभी क्या है, सिलेबस में शामिल किया गया है। चलिए हमारे पास बात करते हैं अगले, हम कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो क्या टॉपिक होगा,
तो बच्चों जैसा कि आपने सुना है, वैसे तो मैं कहूं वो पूरा का पूरा हार्डवेयर है, पूरा पूरा क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन उस हार्डवेयर के बारे में एक पहलू है। क्या पहलू है मैं कहूं यहां पर आपसे कि नेक्स्ट मैं आपके साथ बात करने वाला हूं किस पर, इनपुट, आपने खूब सुना होगा यहां पर आउटपुट डिवाइस। मतलब हमारे कंप्यूटर के साथ में वो कौन कौन से उपकरण हैं जिन्हें हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन क्या आता है, निश्चित आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आया हो, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी एग्जाम जहां पर कंप्यूटर का फंडामेंटल आता है, जहां बेसिक कंप्यूटर आता है, हमारे पास जो आता है एग्जाम बेसिक कंप्यूटर आता है, कभी इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन ना हो, चाहे वो RSCIT का एग्जाम रहा हो या मैं कहूं कि वो अपने किसी भी और कंप्यूटर। देखो मैं आपको बताता हूं कि थोड़े दिनों पहले ही फर्स्ट ग्रेड के भी पेपर हुए ना, वहां पर भी यहां से क्या है क्वेश्चन आए थे। तो बच्चों ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितना भी डिवाइस होंगी, वो सारी की सारी डिवाइस मैं आपसे यहां पर क्या करूंगा, बातें करूंगा। तो हमारे पास चाहे अब कोई भी एग्जाम हो तो आपको यहां से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चों मैं एक जनरल रूप में आपके साथ बात करूं यहां पर कि हमारे पास मैं आपके साथ किस बारे में बात करने वाला हूं, तो हमारे पास मैं एक नाम देता हूं उसको मेमोरी। बच्चों आपको पता है कि मेमोरी से क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात करोगे सर मेमोरी कौन सी, तो देखो मैं आपके साथ यहां पर सभी प्रकार की मेमोरियों को मैंने केवल एक टॉपिक में डाल दिया, मेमोरी। मैं आपके साथ उस तरह बात करूंगा। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं आपसे, यहां पर मैं चर्चा करूंगा रैम के बारे में कि आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है। मैं चर्चा करूंगा आपके साथ रोम के बारे में, रोम क्या है। मैं चर्चा करूंगा हार्ड डिस्क के बारे में, हमारी हार्ड डिस्क क्या है। मैं चर्चा करूंगा ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, हमारी ऑप्टिकल डिस्क क्या है, मतलब सीडी डीवीडी बीआरडी का ही नाम सुना होगा ना आपने, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। पेन ड्राइव में मैं चर्चा करूंगा आपका एसडी कार्ड, आपने सुना होगा ना एसडी कार्ड, जिसे आप लोग क्या कहते हो, मेमोरी कार्ड कहते हो, मेमोरी कार्ड। अर्थात इन सभी इस प्रकार के हमारे पास जितनी भी जो मेमोरी है, उन सभी मेमोरियों को मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा और आपके साथ बिल्कुल एक एक मेमोरी को पूरी व्याख्या के साथ क्या करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। एग्जामिनर जहां उस मेमोरी को लेकर पहुंचेगा ना, उसकी सोच से एडवांस मैं आपको बना दूंगा। आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका सारे उससे संबंधित सारे प्रश्न आपके पास होंगे। इतनी सरल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर? तो बच्चों चर्चा करूंगा मेमोरी। अब चाहे मेमोरी टॉपिक ऐसा है कहीं भी हो पूछा ही जाता है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बच्चों हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसकी भी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा आता है। तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो बच्चों मैं कहता हूं आपने सुना होगा हार्डवेयर, या मैं कहूं कि सॉफ्टवेयर। तो मैं बच्चों मुख्य रूप से बात करूंगा किसके बारे में। यहां पर देखो हमारे पास मेमोरी जो है वो सभी हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट है वो सभी हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर की बात तो मैं करता ही आ रहा हूं आपके साथ, लेकिन बच्चों मैं यहां आपके साथ मुख्य रूप से बात करूंगा किसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगा। जहां मैं कहूं आपसे मुख्य रूप से पटवार वालों सुन लो, मुख्य रूप से पटवार, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सभी सुन लीजिए इस बात को कि क्वेश्चन आता ही आता है कहां से, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है, हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर है और ये हमारे पास एक विशेष पहलू है, लेकिन बहुत बड़ा हमारे पास ये सॉफ्टवेयर, इसको पढ़ाएंगे पूरे डिटेल के साथ। और भी जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, मैं कहूं कि हमारे पास जैसे कहूं मैं डिवाइस ड्राइवर क्या है, हमारे पास जो ट्रांसलेटर हैं, या मैं कहूं हमारे पास में लिंकर क्या है, लोडर क्या है, इस प्रकार से जो छोटे छोटे और सॉफ्टवेयर है उन सभी की भी मैं क्या करूंगा आपके साथ चर्चा करूंगा। घबराइएगा नहीं, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने एक उदाहरण दिया। दूसरा मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, बहुत महत्वपूर्ण सुनिएगा, जिससे आप सबको डर लगता है और क्वेश्चन कहां से आएगा, इतना बड़ा है, 3 महीने में पढ़ाया जाता है, RSCIT में 4 महीने में होता है, 2 महीने में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यहां मैं आपके साथ चर्चा करूंगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में जिससे डर लगता है, क्वेश्चन वहां से 101% आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। उसका नाम है बच्चों MS ऑफिस। और यहां MS ऑफिस में मैं कहूं आपसे क्या, MS वर्ड, नाम सुना है ना, एक्सेल, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। अर्थात मुख्य रूप से हमारे पास MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे ना, वो सभी के सभी अब कहां होंगे, आपकी डायरी में नोट होंगे।
आपकी नोटबुक में नोट होंगे, क्योंकि आप कहां देखोगे उन सभी प्रश्नों को? इस डिस्प्ले के ऊपर देखोगे, यहां आपको वो सब कुछ नजर आने वाला है, तो घबराइएगा नहीं। चलिए मैं आगे बात करता हूं आपके साथ, आगे बात करता हूं बच्चों। हमारे पास में जो यहां यही बात तो की केवल पटवार, मतलब पटवार में सिलेबस इतना ही रोका गया है। आगे जो दिल्ली पुलिस मैं कहूं कि बैंक है या रेलवे है, या मैं कहूं आपके साथ में कि हमारे राजस्थान पुलिस है, देखो तो बच्चों वहां पर इंटरनेट, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, मैं कहूं आपसे WWW, अर्थात इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक की भी चर्चा करूंगा मैं आपके साथ जल्दी ही सभी वीडियो में। अब आप सोच रहे होंगे सर इंतजार नहीं हो रहा, बेसब्री हो चुके, जल्दी से पढ़ा दीजिए। बच्चों निश्चित पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर एक टॉपिक बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन ये कैसे मिलेंगे आपको? इसके लिए बच्चों आपको इस चैनल को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ साझा भी करेंगे तो आपको डिस्कशन का भी मौका मिलेगा। तो दोस्तों के साथ साझा कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर नहीं भूलें, क्योंकि ध्यान रखिएगा अब आपके दिल और दिमाग पर राज करूंगा कंप्यूटर के साथ, क्योंकि क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि जितनी मेरी कोशिश होगी बच्चों, पूरा का पूरा आपके पास होगा, पूरी डायरी में नोट होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको? प्रज्ञा डिजिटल क्लासेज को बच्चों आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे और नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में मैंने आपको कराया एक जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन। बाकी की बातें मैं करूंगा आपसे कब? अगली हमारी और जो वीडियो जाएंगे, एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ाएंगे, वहां पर टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा सभी। मैं एक बात और कहूंगा, सभी फैकल्टी पैनल पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे आपके लिए, तो घबराए नहीं। तब तक मैं लेता हूं आपसे समय की इजाजत, विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।